दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी के समर्थन पत्र के बाद अब अमेरिका के 8 सांसदों ने भारतीय सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उमर खालिद को निष्पक्ष ट्रायल दिलाने की अपील की है। यह पत्र अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा को भेजा गया है। इस पत्र का नेतृत्व अमेरिकी हाउस रूल्स कमेटी के रैंकिंग मेंबर और टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सह अध्यक्ष जिम मैकगर्वन ने किया है। जिम मैकगर्वन मैसाचुसेट्स से डेमोक्रेटिक सांसद हैं और उनके साथ 7 अन्य सांसदों ने भी इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सांसदों ने अपने पत्र में बताया कि दिसंबर की शुरुआत में उन्होंने उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। जिम मैकगवर्न ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उमर खालिद पिछले 5 साल से ज्यादा समय से बिना ट्रायल से जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि वे अपने सहयोगी सांसदों के साथ मिलकर मांग कर रहे हैं कि उमर खालिद को जमानत दी जाए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई मिले। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आरोपी को तय सीमा के भीतर मुकदमे का सामना करने का मौका मिले या फिर उसे रिहा किया जाए। उन्होंने भारत सरकार से स्पष्ट करने को भी कहा कि उमर खालिद और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कैसे खरी उतरती है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में जेमी रॉस्किन, क्रिस वैन होलेन, पीटर वेल्च, प्रमिला जयपाल, रशीदा तैल्ब, जॉन सकाओस्की और लॉयड डोगेट शामिल है। इससे पहले न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी उमर खालिद के समर्थन में एक भावुक नोट लिखा था, जिसे उमर खालिद की साथी बानो ज्योत्सना ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। हाल ही में दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उनकी बहन आयशा फातिमा सैयद की शादी 27 दिसंबर को हुई थी, जिसे लेकर उमर खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक अस्थायी जमानत मिली थी। गौरतलब है कि उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल किया गया है। उनकी नियमित जमानत याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इस मामले पर भारत सरकार और न्यायिक प्रक्रिया आगे क्या रुख अपनाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।